नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आज हम करेंगे ओम चैटिंग। शुरुआत करते सबसे पहले हम पद्मासन में आ जाएंगे। पद्मासन में आने के बाद ज्ञान मुद्रा के साथ हम ओम की चैटिंग करेंगे। चैटिंग के बाद में अष्टांग योग के बारे में बताना चाहता हूँ। महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं। तीसरा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। यम का अगर अर्थ हम देखें, पहला अंग है अष्टांग योग का पहला अंग है यम, जिसका अर्थ होता है सामाजिक व्यवहार में आने वाले नियमों को यम कहते हैं। जैसे किसी को न सताना, यातना न देना, लोभ न करना, लालच न करना, चोरी न करना, डकैती न करना, अर्थात कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मानव समाज के किसी भी अंग को अहित हो, सो हम यम कहते हैं। दूसरा है नियम। नियम, इसका संबंध आपके अपने चरित्र से है, व्यक्तिगत चरित्र से, स्वच्छता से, उत्तम होना चाहिए। आप कैसे हैं, कैसा आपको होना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना आपको चाहिए। जब आपका चरित्र ठीक होगा तो आप समाज के एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण कर पाएंगे और खुद एक श्रेष्ठ समाज का उत्तम व्यक्तियों में से मिलकर श्रेष्ठ देश या वतन को बना पाएंगे। तीसरा है आसन। आसन के विभिन्न अंगों के विकास के लिए एक यौगिक क्रिया की जाती है जिन्हें हम आसन कहते हैं। आसन क्या है? शरीर की एक ऐसी स्थिति, सुखमय स्थिति जिसमें आप लंबे समय तक रह पाते हैं, उसे आसन कहते हैं। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम को ये तो प्राण और आयाम 2 शब्द से बना हुआ है। प्राण का मतलब होता है वायु, आयाम का मतलब होता है नियंत्रित करना, प्राण को नियंत्रित करना, प्राण वायु को संतुलित कर लेना, प्राण वायु को संतुलित कर लेना, नियमित रूप से गहरी और लंबी सांस लेना, प्राण पर सदैव नियंत्रण रखना होता है प्राणायाम। पांचवा होता है प्रत्याहार। किसी भी वस्तु में लिप्त न होना। जैसे जल में कमल रहता है और जल में रहते हुए भी वो जल से भीगता नहीं है, गीला नहीं होता है, उसी प्रकार संसार में अनासक्ति से प्रत्याहार रहना, गलत कार्यों से दूर रहना प्रत्याहार होता है। धन का संचय नहीं करना, किसी को लाभ नहीं उठाना, ये प्रत्याहार होता है। छठवा है धारणा। धारणा का अर्थ होता है अपने मन को एकाग्र करना, एकाग्रित होना ही धारणा कहलाता है। यह बहुत ही बड़ी बात है और जीवन में सफलता की कुंजी है। एकाग्र होना, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वस्तु, चीज या आपका जो भी धारणा है
उसको धारण करना, एकाग्र होना, उस चीज में एक ही राह में चलना धारणा कहलाता है। 7वां होता है ध्यान। प्रभु का चिंतन करना या उसके स्मरण चित्त को ध्यान में लगाना। ध्यान और धारणा दोनों चीज़ें अलग है। जब आप किसी चीज़ को धारण करते हैं तब आपको ध्यान की प्राप्ति होती है, इसे ध्यान कहते हैं। 8वां होता है समाधि, जो अष्टांग योग का सबसे अंतिम चरण होता है। में समाधि लग जाने पर मनुष्य अंतर में स्वतः ही प्रकाश दिखने लगता है। समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंदर स्वतः ही प्रकाश दिखने लगता है, इसे समाधि कहते हैं। यह अंतिम रूप होता है जब ध्यान आपका लग जाता है अष्टांग योगों में। तो ये रहा अष्टांग योग। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, विस्तृत नहीं। इसका और विस्तार है तो अगली वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। अष्टांग योग के लाभ के बारे में बताता हूँ। तो इन 8 योगों को इन 8 प्रक्रियाओं के मानसिक और आध्यात्मिक और शारीरिक विकास होता है और आपका शरीर स्वस्थ होता है। उसके विकार दूर होंगे, आपका मन स्वच्छ होगा और एक आदर्श व्यक्ति आप कहलाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि इस 8 अंगों को फॉलो करें और अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ एक अच्छा वातावरण का निर्माण करें। नमस्कार। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।